साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आरक्षण के विषय को लेकर हम लगातार वीडियोस बनाते रहते हैं और लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम इस केस की लड़ाई खुद भी कर रहे हैं, खुद इस लड़ाई में शामिल हैं, खुद याचिका करता है। कई बार जब हम आदिवासियों की बात करते हैं तो हम केवल 32 तक की बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आदिवासियों की लड़ाई लड़ते लड़ते पूरे प्रदेश के युवाओं का भला इस लड़ाई से हुआ। वो कैसे? साथियों, आप सभी जानते हैं 19 सितंबर के बाद जो है आरक्षण 0 हो गया था। चलो 20 नहीं हुआ था, 16, 20, 14 वो तो अवैध रोस्टर था जिसको सरकार चला रही थी। उसके बाद सरकार जो है उनके कार्यों से ऐसा स्पष्ट झलकता था और दिख भी रहा था और वो कर भी रहा था, लगातार समय पे समय मांगते जा रहा था और उनको युवाओं से कोई मतलब नहीं था। चाहती तो सरकार 0% में भी करा सकती थी, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि चाहे ST SC हो चाहे OBC हो, तीनों वर्ग जो है इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जब हम लास्ट सुनवाई कहना चाहिए अंतरिम राहत के लिए जो राज्य सरकार गई, वो मजबूरी में गई। और मजबूरी में गई क्यों? क्योंकि पूरे प्रदेश में हमने लोगों को बता दिया कि ये जो है पूरे प्रदेश के युवा आदिवासियों का तो भला कर ही नहीं रहे हैं, आदिवासियों का तो नुकसान कर ही दिए, लेकिन वो आदिवासियों के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं का एक साथ नुकसान करने वाले हैं। जब ये बात हमने बताई लोगों को और ये बात जब नीचे तक पहुंचा, लोगों तक हर सभी वर्ग के लोगों के जुबान पे बात आई, तब सरकार मजबूरी में कहना चाहिए अंतरिम राहत 1 मई को लेने गई। और इस समय हम देखते हैं प्रदेश में बहुत सारे संगठन हैं कि हम आदिवासी संगठन छोड़ दें, बाकी और बहुत सारे समाज के संगठन हैं या ऐसे और बहुत सारे संगठन आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हम सब वर्गों को लेकर चलते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा आरक्षण जैसे बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जिसमें सभी वर्ग लोग प्रभावित हो रहे थे, इस पर वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे। और कहीं ना कहीं मुझे यह अच्छा भी लगता है कि इस लड़ाई को जब मैं लड़ा तो सभी वर्ग का हित हुआ और अभी भले ही टेम्पररी कहना चाहिए, छोटा राहत कहना चाहिए मिला, लेकिन सभी वर्ग के युवा अभ्यर्थियों को इसका लाभ अब मिल रहा है। और हम तो चाहते हैं कि अभी इसका लाभ मिले, अभी भर्तियों तक तो कम से कम मिले, लेकिन आदिवासी समाज के लिए अभी भी लड़ाई करने की आवश्यकता है। मेडिकल सीट कहे चाहे पूरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की हम बात करें, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ साथ अब आप तो BA BSc भी आप देख लीजिए। अब यहाँ तो खतरा बना हुआ है, यहाँ खतरा ये बना हुआ है कि अब जो अब ये कहना चाहिए निर्देश जारी कर रहे हैं व्यावसायिक परीक्षा मंडल का, जब व्यावसायिक पाठ्यक्रम का जब ये निर्देश जारी किए, उसमें आरक्षण का जिक्र ही नहीं है। और हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि अब जब स्थानीय भर्ती कर रहे हैं, 2 तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो 70% हम आरक्षण देने की बात कर रहे हैं बस्तर सरगुजा के आदिवासियों को, और दूसरी तरफ जो है जो नंद कुमार गुप्ता वाले जो उच्च न्यायालय से जो फैसला आया था कि 50 के भीतर जो है इन क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाना, उसका जो सर्कुलर का पालन किया जाए, तो 2 विरोधाभासी बात ये राज्य सरकार अभी भी कर रही है। और साथ ही साथ साथियों, आदिवासी समाज के दृष्टिकोण से देखें तो एक और चीज है कि आदिवासी कर्मचारियों को इस सरकार ने प्रमोशन में जो है आरक्षण नहीं दिया। इसकी गलती स्वयं कर्मचारी संगठनों की भी है, क्योंकि वो लगातार जो है केवल राजनेता लोगों की तरह उनकी बयानबाजी रही है, वो कर्मचारियों के हित के लिए कभी सोचे नहीं है। ये स्पष्ट इसलिए झलकता है क्योंकि वो जब ये काम राज्य सरकार खुद कर सकती है, राज्य सरकार के ऊपर यदि देखा जाए तो ट्राइबल समाज के वजह से दबाव बना सकता था, किंतु वो संगठन केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है पूरे समाज के अधिकार को दांव पे लगा दिया। यदि प्रमोशन होता तो जो तृतीय कहना चाहिए वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 में है, वो लोग आगे प्रमोट होते तो एक पद तो उनको आगे मिलता ही, उससे ट्राइबल समाज को बहुत ज्यादा फायदा भी होता। साथ ही साथ ट्राइबल समाज की जब पद वैकेंट होता तो युवाओं की ज्यादा वैकेंसीज निकलती। तो ये नुकसान हुआ, और ये नुकसान केवल और केवल हम कहें कर्मचारी संगठन की वजह से हुआ। तो इस तरह का नुकसान है साथियों। हम प्रमोशन भी देख ले रहे हैं, आरक्षण भी देख ले रहे हैं, स्थानीय आरक्षण भी, इन 3 बिंदु का चर्चा का विषय तो रहेगा ही रहेगा। बस अंतरिम राहत इस बात का मिल गया कि नियुक्तियां कर पा रही है सरकार, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। सुनवाई होने वाली है, उसके अधीन रहेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह पैदा होता है
कि कोर्ट से कैसे निर्णय आ जाएगा, किस तरह का निर्णय आ जाएगा। इसके लिए मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश के युवाओं को एक साथ आना चाहिए और संघर्ष में साथ देना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि इतने बड़े विषय पे प्रदेश के लोग एक नहीं होते हैं तो वैसे भी हम कई बार देखते हैं कि ये जो शुरू में जो ये संघर्ष है, या कहना चाहिए 32% आरक्षण को ही चैलेंज किया गया था और एक साजिश के तहत चैलेंज किया गया है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्राइबल को लाभ मत मिले, और जो लोग चैलेंज करते हैं उनको अभी की सरकार जो है, वर्तमान सरकार, उनको पद से नवाजता है। ये भी पूरे प्रदेश के लोगों ने देख लिया। तो साथियों, मेरा बताने का मतलब ये है कि इस विषय पे काम करते करते पूरे प्रदेश के युवाओं के हित के लिए काम हो गया, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी आदिवासी समाज के लिए, मैं आदिवासी समाज के लिए इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि यदि सरकार जो है, हम जिस रोस्टर को अवैध रोस्टर बोल रहे हैं, जो अवैध रोस्टर है ही, यदि उसको चलाती है तो नुकसान केवल आदिवासी समाज को होगा। अभी प्रवेश में आप देख लीजिए, मेडिकल प्रवेश में जो लोग अभी चद्दर तान के सोए हैं, जो हमारे समाज के ही लोग हैं, जो ट्राइबल ही लोग हैं, जो अभी कहना चाहिए चुपचाप बैठे हुए हैं, जो लोग अभी जाके फॉर्म भरेंगे, मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे अन्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रम का हो, वो लोग जब तक होश में नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, जब तक वो लोग नहीं जागेंगे, जब तक वो लोग नहीं कहेंगे भैया आप लड़ रहे हैं तो आप लड़िए, हम आपको सहयोग करते हैं, तब तक तो ये लड़ाई हो ही नहीं सकता है। और दूसरा बात यह है कि स्थानीय आरक्षण के लिए बस्तर सरगुजा से सबसे ज्यादा आवाज उठती है, ट्राइबल अधिकारों की बात उठती है, लेकिन आज वो ट्राइबल कहाँ है, आज वहां के संगठन कहाँ है, ये प्रश्न बनता है। क्या सबके सब क्या सरकारी गुलामी लग गए, क्या उनको अब नौकरी नहीं चाहिए, ये प्रश्न बनता है साथियों। और केवल नौटंकीबाजी करने के लिए रोड जाम करना, हल्ला मचाना, यही काम करते बस रहेंगे, ये सोचने वाली बात है साथियों। आज जो है युवाओं का जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ट्राइबल समाज के युवाओं को नुकसान हो रहा है, चाहे वो स्थानीय आरक्षण हो, चाहे प्रमोशन में आदिवासी कर्मचारियों का नुकसान है। और जब प्रदेश स्तरीय आरक्षण की बात आएगी तो अभी तो मिल जा रहा है, ये केवल अभी तक मिलेगा, अब याद रखना ठौन चलेगा ही नहीं। तो 50 के भीतर हमारा संघर्ष तो आज भी है 32 का। जब तक आप लोग जो है सहयोग नहीं करेंगे, जब तक लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, जब तक आप साथ नहीं आएंगे, तब तक ये लड़ाई जो है अधूरी है। और इसके जिम्मेदार वो सभी लोग होंगे जो अभी वर्तमान युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं कहना चाहिए वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अब तो नौकरी में भी आ गए, पीएससी के लोग बीएससी में आ गए, अभी इतनी सारी वैकेंसीज निकल रही हैं, सब अपनी जाति प्रमाण पत्र लेके जाके वहां लाइन में खड़ा होंगे और फॉर्म भरेंगे कि हम इस जाति के, हमको इतना आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उस आरक्षण को बचाने की आपकी क्या जवाबदारी, क्या जिम्मेदारी है, और वो नौकरी कर रहे हैं उनकी क्या जवाबदारी, क्या जिम्मेदारी है। ये जवाबदारी और जिम्मेदारी तय करना होगा साथियों। जब तक आप लोग अपने कहना चाहिए जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तब तक जो है यह आरक्षण पे जो है कुटराघात होते रहेगा। सरकार किसी की भी आ जाए, आदिवासी समाज को कमजोर देखकर ही उस पर जो है कहना चाहिए उसका शोषण करती है। आज पूरे प्रदेश के युवाओं को, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को सही सलाह से और सही तरीके से काम करने की आवश्यकता है। केवल ग्रुप बना के, संगठन बना के, केवल एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2-4 पदाधिकारियों का केवल उनका कहना चाहिए उनके राजनीतिक लाभ दिलाना कोई संगठन का काम नहीं है, कोई समाज का काम नहीं है। समाज का काम और संगठन काम आदिवासी समाज के अधिकारों को बचाना है। यदि आदिवासी समाज के नाम से संगठन है तो तब उस संगठन का बनने का सार्थक होगा। धन्यवाद साथियों।